कभी ना बहुत गुस्सा आता है ना खुद पे। बहुत लाचारी महसूस करते हैं। बहुत बेबसी महसूस करते हैं। क्योंकि हम उसे ही नहीं समझा पा रहे हैं कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, जिससे हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हम उस इंसान को ये एहसास नहीं दिला पा रहे हैं कि रुक जा तू, थोड़ा टाइम मुझे दे दे, कुछ वक्त मेरे साथ बिता ले। कुछ पल हम साथ में ज़िंदगी के बिता लें। बहुत गुस्सा आता है खुद पे जब हम बार बार कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं सामने वाले इंसान को ये समझाने की कि हम उसके लिए क्या फ़ील करते हैं, हम क्या चाहते हैं। हम तो केवल उससे उसका थोड़ा सा समय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो थोड़ा समय हमारे साथ रुके, बातें करे हमसे, कुछ टाइम स्पेंड करे हमारे साथ। पर वो इंसान रुकना ही नहीं चाहता हमारे साथ। मैसेज हम सुबह करते हैं उसको, वो रिप्लाई शाम को करता है। और दो चार मैसेजों का जब आदान प्रदान होता है, उसके बाद वो फिर से गायब हो जाता है। जब चैट चालू होती है तो हमें लगता है कि हम अपने दिल की सारी फीलिंग्स उसके सामने खोल के रख दें। पर वही दो चार मैसेज के बाद फिर वो गायब हो जाता है। और जो दिल की बातें होती हैं दिल के अंदर ही रह जाती हैं। क्या करें हम फिर? तो सुनो मेरी जान, करना आपको ये है कि अब उसको मैसेज करना बंद कर दीजिए। उसको फोर्स करना बंद कर दीजिए कि वो आपके साथ रुके। उसको ये एहसास दिलाना बंद कर दीजिए कि आपकी ज़िंदगी में उसकी क्या वैल्यू है, आप क्या फ़ील करते हैं उसके बारे में, कि आप उसके बिना जी नहीं सकते हैं। ये उसे फ़ील कराना बिल्कुल बंद कर दीजिए और ख़ुद भी फ़ील करना कम करिए। फोकस हटाइए उसके ऊपर से, खुद के ऊपर फोकस करिए, खुद की लाइफ के ऊपर फोकस करिए। क्योंकि वो लायक नहीं है। अगर वो ये सब आपके साथ कर रहा है तो वो लायक नहीं है आपके प्यार के। क्योंकि मेरी जान, अगर कोई इंसान आपको वो नहीं दे रहा है जो आप उसे दे रहे हैं, जितना आप उसे दे रहे हैं, अगर वो आपको नहीं दे पा रहा है तो वो आपको डिज़र्व नहीं करता है। वो आपको डिज़र्व नहीं करता है। क्योंकि प्यार का रिश्ता ऐसा है ना कि जो दोनों तरफ से बराबर निभाना पड़ता है। अगर जिस साइड भी ये डोर कमज़ोर हुई ना, वहाँ टूटने का खतरा हमेशा रहेगा। उसको छोड़ दीजिए, उसको उसकी ज़िंदगी के हाल पे छोड़ दीजिए। जब आप थोड़ा सा दूर होंगे ना तो शायद उसे कहीं एहसास हो कि आप उसकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू करते हैं, क्या जगह रखते हैं। हो सकता है आप उसको बार बार रोज़ सुबह शाम मैसेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो आपसे बात करे, वो आपसे मिले। कहीं उसे ये लगने लगा होगा कि शायद उसकी फ्रीडम ख़त्म होती जा रही है, उसका स्पेस आप लेते जा रहे हैं। वो कहीं आपसे बोरियत महसूस करने लगा हो। कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। प्यार का रिश्ता ऐसा है ना कि जो आपको खींच के नहीं निभाना है। जितना लंबा खींचेंगे ना आप उसको, जितना ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे ना, उतना ये रिश्ता बोरियत से बढ़ता जाएगा।
और जब प्यार के अंदर प्यार नहीं होगा और बोरियत होगी ना, तो मतलब वो रिश्ता कुछ भी नहीं है। आप जितना सामने वाले के आगे झुकेंगे ना, वो आपकी वैल्यू उतनी ही कम करता जाएगा। वो आपको उतना ही इग्नोर करेगा, उतना ही कम टाइम देगा, क्योंकि उसे पता है कि आप हमेशा अवेलेबल हो उसके लिए। क्योंकि उसे पता है कि आप हमेशा अवेलेबल हैं उसके लिए, तो उसके लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है। उसे पता है कि जब भी मैसेज करेगा आपको, आप तुरंत रिप्लाई कर देंगे उसे, या जब भी वो मिलने के लिए बोलेगा या बोलेगी, आप तुरंत उससे हाँ कर देंगे। क्योंकि आप तो मरे जा रहे हैं ना, उसे ये लगता है कि आप मरे जा रहे हैं उसके लिए। उसे अच्छे से पता है कि आप उसके बिना नहीं जी सकते हैं। जब आप किसी के सामने अपने आप को इतना खोल के रख देते हैं ना, तो सामने वाले के अंदर आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। मत फोर्स कीजिए उसे। उसे उड़ना है उड़ने दीजिए, उसे स्पेस चाहिए स्पेस दीजिए, जो चाहिए उसे दीजिए। बस फोर्स मत कीजिए किसी भी चीज़ के लिए। भाई तू जिसमें खुश है उसमें खुश रहे, मेरा क्या है मैं देख लूँगा। पर अब से इस रिश्ते को ज़बरदस्ती नहीं ढोऊंगा। न तेरे ऊपर कभी कोई बात आएगी, और ना मेरे लिए अब इस रिश्ते की वो वैल्यू है। साफ क्लियर बोल दीजिए उसको, फिर देखिएगा क्या फ़र्क आता है उसके अंदर। हर इंसान को अच्छा लगता है कि इस दुनिया में उसे कोई प्यार करने वाला हो बहुत। जानते हैं आप, हम बचपन में जब हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, माँ पापा हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं, और हम इधर उधर उनको इग्नोर करते हैं। बहुत बार ऐसी चीज़ें करते हैं कि नहीं उनका दिल दुख जाए, पर फिर भी हमें पता है हम उनका दिल भी दुखा देंगे ना तो वो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और जैसे ही बड़े होते हैं हम किसी से, जब हम प्यार करने लगते हैं तो हम इनसिक्योर्ड हो जाते हैं, और सामने वाला सिक्योर्ड। वही फीलिंग यहाँ पे हम उल्टे हो गए हैं एक्चुअली। यहाँ पे सामने वाला हम बन चुका है और हम पेरेंट्स की जगह आ चुके हैं। क्योंकि सामने वाले को पता है कि वो कितना भी इग्नोर कर लेगा ना आपको, आप कहीं नहीं जाएंगे, उसकी लाइफ से कहीं नहीं जाएंगे। और चले भी गए ना, 2-4 दिन गुस्सा भी कर लिया ना, वो जैसे ही पुकारेगा आप वापस उसके पास दौड़े चले जाएंगे। मैं सिर्फ ये चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको कि शायद वो आपसे बहुत प्यार करता हो, पर जब तक वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा ना, तब तक इस रिश्ते के अंदर इक्वलिटी नहीं आएगी। आप क्या दुनिया में यूं ही टपक पड़े हैं क्या? आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं चाहिए? तो जो कह रहा हूँ उसे अमल में लाइएगा। छोड़ दीजिए उसको उसके हाल पे। अगर वो चाहता है आपके साथ रहना तो वो आएगा, और जब वो आएगा ना, तब इस रिश्ते के अंदर इक्वलिटी आएगी, बराबरी आएगी। तब देखिएगा ये आपका जो रिलेशन है ना कितना स्मूथ हो जाता है। तब आपके अंदर अलग ही फीलिंग होगी, एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होगी, सुकून होगा आपके अंदर कि हाँ सच में ये भी मुझसे प्यार करता है, ये करती है। बट अगर आप उसको पकड़ के रखेंगे, उसको नहीं जाने देंगे कहीं पे भी, तो वो आपसे दूर होता जाएगा। तो इसलिए मत फोर्स करो उसको। अगर उसे जाना है तो जाने दो। अगर वो आपसे प्यार करता होगा ना, तो कुछ ही समय के अंदर वो समझ जाएगा कि वो क्या गलती कर रहा था, उसने क्या खोया है। अगर वो सच में आपसे प्यार करता है ना, तो कुछ ही समय के अंदर वो समझ जाएगा कि उसने क्या गलती करी है, उसने क्या खोया है। वो लौट के बहुत जल्दी आपके पास आएगा। तब ये रिश्ता आपको सुकून देगा, तब ये दर्द नहीं देगा आपको।
मेरी बात याद रखिएगा, तब ये रिश्ता आपको सुकून देगा, दर्द नहीं देगा। तो ये सुकून अगर आप पाना चाहते हैं तो उसे जाने दीजिए, उसे खुला छोड़ दीजिए, उसे फोर्स मत कीजिए। उसे अपनी वैल्यू बताइए कि आप इतने सस्ते नहीं हैं, आपका प्यार बहुत महंगा है। मेरी जान, प्यार बहुत 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 खुशी देता है तो बहुत 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 दर्द भी देता है। अब आपको इसका बैलेंस बना के रखना है या इसके वन साइडेड चलना है, ये आप डिसाइड कीजिएगा।